से करते हैं शुरुआत। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। संसद के दोनों सदनों के सांसदों की वोटिंग के बाद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित किया गया। राधाकृष्णन ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। उसके बाद मतों की गिनती हुई और उसके बाद नतीजों की घोषणा की गई। जानकार पहले ही एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में संख्या बल बता रहे थे, उसी के अनुरूप ये नतीजे भी सामने आए हैं। इस चुनाव से विपक्ष को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। श्री सीपी राधाकृष्णन has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice. उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद भवन में मतदान किया। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए बैलेट पेपर से गुप्त मतदान हुआ और मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत किया गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में 6 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट खाली होने से 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 391 वोट चाहिए थे। भारत राष्ट्र समिति के 4 राज्यसभा सांसद, बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ब्यूरो इनपुट के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। तो नए चुने गए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कैसा रहा है अभी